नाउ लेट अस सी सम इंपॉर्टेंट वैल्यूज। ये वैल्यूज आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, अभी हमने देखा था थर्मल वोल्टेज में Q की वैल्यू। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये आपको पता होना चाहिए। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज आपको पता होना चाहिए। So magnitude of charge is 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. Then second, mass of electron, ये भी आपको पता होना चाहिए। Mass of electron is 9.1 into 10 raised to minus 31 kg. Mass of electron is 9.1 into 10 raised to minus 31 kg. 10 raised to minus 31 kg है, मतलब बहुत 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 कम मास है इसका। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम होता है, वेरी नेग्लिजिबल। नाउ ऑल दीज वैल्यूज आर एक्सपेरिमेंटली फाउंड। ये सब पूरा एक्सपेरिमेंट किया है और ये वैल्यूज टेक्स्ट बुक में दिए हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इसके ऊपर क्वेश्चंस सीईटी में और जेडब्ल्यू में बहुत पूछे हैं। इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट। द हेडिंग इज एनर्जी गैप ऑफ सेमीकंडक्टर। राइट डाउन द हेडिंग, एनर्जी गैप डायग्राम ऑफ सेमीकंडक्टर एंड सीयर। एनर्जी गैप को लिखते हैं EG, उसमें से जो E है वो बड़ा निकालते हैं और G छोटा निकालते हैं। एनर्जी गैप डायग्राम, एनर्जी गैप डायग्राम जिसको बोलते हैं EG ऑफ सेमीकंडक्टर। नाउ इसको और एक नाम होता है एनर्जी एनर्जी बैंड डायग्राम, एनर्जी बैंड डायग्राम, राइट। इसको बोलते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ सेमीकंडक्टर, राइट। यस, ध्यान स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए, राइट। तो लेट अस सी ये एनर्जी बैंड डायग्राम होता क्या है। नाउ यस, हियर, सो एनर्जी बैंड डायग्राम आई विल राइट हियर। ये किसका फिगर है? फिगर ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम, एनर्जी बैंड डायग्राम। यस, ध्यान से देखेंगे। सो एनर्जी बैंड डायग्राम में क्या क्या होता है? सो एनर्जी बैंड डायग्राम में एक होता है CB। अभी ये CB क्या होता है? CB को बोलते हैं कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। तो हम सेमीकंडक्टर्स यहाँ से हमने चालू किया है, सेमीकंडक्टर्स। और जब भी आगे हम जाके P टाइप, N टाइप, इंट्रिंसिक एंड प्योर सेमीकंडक्टर ये सब पढ़ेंगे,
तो वहां पे भी हमको एनर्जी बैंड डायग्राम हम देखने वाले हैं। वहां पर भी इंस्टेड ऑफ राइटिंग कंडक्शन बैंड, ये पूरा कंडक्शन बैंड लिखने की, इंस्टेड ऑफ राइटिंग कंडक्शन बैंड मैं लिखूंगा सी बी। तो आपको समझ में आना चाहिए सी बी मतलब होता है कंडक्शन बैंड। और एक होता है वी बी। सो वी बी मतलब होता है वैलेंस बैंड। So in energy band diagram, we have two bands. First is conduction band and second is valence band. Yes, please draw this diagram. Please draw this diagram. Yes. Now see here, ध्यान स्क्रीन के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है ये। Now अभी हमने देखा कि एनर्जी बैंड डायग्राम में दो बैंड होते हैं। जो ऊपर वाला होता है वो होता है कंडक्शन बैंड, और जो नीचे वाला होता है वो होता है वैलेंस बैंड। नाउ ये जो कंडक्शन बैंड और ये वैलेंस बैंड, ये दोनों बैंड के बीच में जो गैप होता है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, इस दोनों बैंड के बीच में जो गैप होता है उसको बोलते हैं एनर्जी गैप ईजी। उसको बोलते हैं एनर्जी गैप। एक बार और, द डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज द एनर्जी गैप। तो ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का ये जो गैप है उसको हम बोलते हैं एनर्जी गैप। यस, प्लीज ड्रॉ दिस डायग्राम। प्लीज ड्रॉ दिस डायग्राम। आपको वीडियो पॉज करना है और ये डायग्राम लिखना है। राइट। तो एनर्जी बैंड डायग्राम क्या है हमने देखा था। वी हैव कंडक्शन बैंड, सबसे ऊपर होता है कंडक्शन बैंड, सी बी मैं लिखूंगा इससे आगे। एंड होता है एक वैलेंस बैंड, मैं लिखूंगा वी बी। यहाँ से आगे मैं सी बी और वी बी लिखूंगा। एंड ये दोनों बैंड के जो बीच का डिस्टेंस है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का जो गैप है, इट इज कॉल्ड द एनर्जी गैप। अब थोड़ा बहुत लिखिए अबाउट कंडक्शन बैंड। प्लीज राइट डाउन, फर्स्ट इज कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड, यस कंडक्शन बैंड। The free electrons, the free electrons are present in conduction band. Right. So conduction band जो अभी हमने देखा था इन एनर्जी बैंड डायग्राम, सो कंडक्शन बैंड में कौन होता है, यहाँ पे होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, आगे के लेक्चर्स में हम देखेंगे। लेकिन अभी के लिए कंडक्शन बैंड में क्या होता है, तो कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। राइट। नेक्स्ट, बैलेंस बैंड। नेक्स्ट, सेकंड, बैलेंस बैंड। The valence electrons, the valence electrons are present, are present in valence band, valence band. So valence band में क्या होता है, valence band में हमारे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं वैलेंस बैंड में। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते क्या है, अगेन एक दो लेक्चर के बाद आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, होल्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या होता है आपको समझ में आ जाएगा।
सो कंडक्शन बैंड में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंस बैंड में होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड, वी हैव एनर्जी गैप, एनर्जी गैप ईजी, एनर्जी गैप ईजी। अब इसको और एक नाम है जो पूछा था, इट इज कॉल्ड फॉरबिडन, फॉरबिडन, फॉरबिडन एनर्जी, फॉरबिडन एनर्जी, इसको भी ईजी ही बोलते हैं। राइट, एनर्जी गैप, इसके दो नाम हैं, एक तो है एनर्जी गैप या फिर इसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी ईजी। नाउ अगर आप ये डायग्राम देखोगे, सो ये ईजी होता क्या है, एनर्जी गैप होता क्या है, ईजी का डेफिनेशन क्या है, आप लिख सकते हो। यस, क्या लिखोगे? ईजी इज द गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड। So please write down the gap between conduction band and balance band is called EG, is called energy gap, called energy gap, or it is also called forbidden energy gap। कभी कभी क्वेश्चन आता है forbidden energy gap करके, forbidden energy gap, इसको भी EG ही कहते हैं। सो ये जो गैप है बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड, इसको हम कहते हैं ईजी, फॉरबिडन एनर्जी गैप या फिर एनर्जी गैप। क्या ये गैप फिक्स होता है? नो। तो ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ईजी, ईजी ये जो गैप है, ये जो ईजी गैप है बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड, ये ईजी गैप कांस्टेंट नहीं होता, ये मटेरियल टू मटेरियल चेंज होता है। सो ईजी इज डिफरेंट, so Eg is different for insulator या फिर Eg is not same और Eg is different for all materials, right? So हमको बेसिक पढ़ना है इंसुलेटर एंड मेटल्स, जिनको कंडक्टर भी कहते हैं, और हमारा मेन टॉपिक है सेमीकंडक्टर। सो इंसुलेटर में Eg कितना होता है, सेमीकंडक्टर में Eg कितना होता है, और कंडक्टर में Eg कितना होता है, ये आपको क्वेश्चंस पूछते हैं। सो ये आपको पता होना चाहिए कि Eg सबके लिए सेम नहीं होता, Eg चेंज होता है मटेरियल टू मटेरियल। इंसुलेटर के लिए अलग होता है Eg, सेमीकंडक्टर्स के लिए Eg अलग होता है, और कंडक्टर्स या फिर मेटल्स के लिए Eg अलग होता है। तो ये जो गैप है, द गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, दिस गैप इज नॉट फिक्स्ड, ये गैप कम ज्यादा होता है डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल। सो ये था Eg। नाउ एक और पॉइंट Eg में विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी आपने तो कहा कि ये जो डिफरेंस है, ये जो गैप है, इसको हम बोलते हैं Eg, ये आपको समझ में आ गया है, राइट? लेकिन ये मेजर कैसे करेंगे? नाउ शुड वी मेजर दिस गैप इन सेंटीमीटर, मिलीमीटर या मीटर, किस में मेजर करेंगे? ये तो गैप तो है, लेकिन ये मेजर किस में करना है? कैन वी से दिस इज Eg इज 2 सेंटीमीटर या Eg इज 2 मीटर? कुछ तो हमको मेजर करने के लिए यूनिट चाहिए। तो राइट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट, Eg मेजर करने के लिए यूनिट है, नेक्स्ट इज
Eg is measured in electron वोल्ट, और उसका यूनिट कैसे लिखते हैं हम? यूनिट लिखते हैं ई छोटा और वी बड़ा, ई छोटा और वी बड़ा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फॉर एग्जाम्पल 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईजी कितना है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईजी कितना है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो गैप है वो मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? वी यूज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो मैं इसको भी थोड़ा स्टार मार्क कर दे रहा हूं। So Eg is measured in electron volt. For example, 5 electron volt. मतलब the gap between conduction band and valence band is 5 electron volt. So Eg मीटर सेंटीमीटर में मेजर नहीं करते. Very important, we measure Eg in electron volt. We measure Eg in electron volt. Write on heading Eg at different temperature in semiconductor. Now semiconductor के लिए again I will be writing SC. Semiconductor पूरा लिखने की there is no need. So semiconductors के लिए I will be writing S and G. Now see here, ध्यान दो, आगे मैं इसका डिस्कशन करने वाला हूँ। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स कौन से होंगे इसका मैं आगे डिस्कशन करने वाला हूँ इन डिटेल। लेकिन अभी के लिए वी विल बी यूजिंग 2 सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। फर्स्ट इज सिलिकॉन, उसको लिखते हैं Si, राइट, एंड सेकेंड सेमीकंडक्टर इज जर्मेनियम, उसको लिखते हैं Ge, राइट। सो सेमीकंडक्टर मटेरियल जो होते हैं we normally use two semiconductor material. First is silicon and second is germanium. So उस इन दोनों में भी सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम में भी हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं सिलिकॉन। और नॉर्मली सेमीकंडक्टर्स सिलिकॉन एंड जर्मेनियम मटेरियल हमारे सिलेबस में है। Now, इसके ऊपर डिटेल हम थोड़ी देर में बात वी विल डिस्कस इन सम टाइम। तो अभी के लिए लिखेंगे एनर्जी गैप एट डिफरेंट टेम्परेचर इन सेमीकंडक्टर। नो आई विल राइट हियर जर्मेनियम एंड यहाँ पे आई विल राइट सिलिकॉन, राइट, एंड आई विल हियर राइट EgO, राइट। सबसे पहले आई विल राइट Eg, थोड़ा बड़ा लिखता हूं मैं, आई विल राइट Eg and I am adding something. Eg मतलब एनर्जी गैप, आपको पता है Eg मतलब एनर्जी गैप। आई एम राइटिंग Eg 0 डिग्री केल्विन। इसका मतलब है एनर्जी गैप एट 0 डिग्री केल्विन। टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री केल्विन। तब जर्मेनियम में एनर्जी गैप कितना होता है और सिलिकॉन में एनर्जी गैप कितना होता है? तो लेट अस सी। So at 0 डिग्री केल्विन जर्मेनियम का जो Eg है, एनर्जी गैप ऑफ जर्मेनियम, इट इज 0.78 एनर्जी गैप का यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
एंड सिलिकॉन, सिलिकॉन में ये जो गैप है Eg वो कितना होता है, तो वो होता है 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है सिलिकॉन में एंड जर्मेनियम में होता है 0.78। सर ये वैल्यूज पता होना चाहिए, हाँ ये वैल्यूज पता होना चाहिए। सेकंड, now we will discuss Eg at room temperature। रूम टेम्परेचर मतलब 300 डिग्री केल्विन। नाउ ये तो स्टार मार्क कर दो, रूम टेम्परेचर पता ही होना चाहिए, ये वैल्यूज पता होना चाहिए। तो एनर्जी गैप जो होता है, एनर्जी गैप क्या होता है, इट इज द गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड एट 0 डिग्री केल्विन। जर्मेनियम में ये गैप कितना होता है, 0.78 होता है और सिलिकॉन में ये होता है 1.2 होता है। सो ये था 0 डिग्री केल्विन के लिए। नाउ टेम्परेचर मैंने बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया है, अब कितना होगा, तो अब इसकी वैल्यू होती है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सिलिकॉन में 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ज्यादा से ज्यादा आपको ये याद रखना है, एनर्जी गैप एट रूम टेम्परेचर, एनर्जी गैप एट रूम टेम्परेचर मतलब 300 डिग्री केल्विन। जर्मेनियम में कितना होता है वैल्यू, 0.72 होता है, जर्मेनियम में होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सिलिकॉन के लिए होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैल्यूज पता होने चाहिए, ये वैल्यूज पता होने चाहिए।